तुझे बस शुक्रिया। क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। फिर से एक बार, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया शुक्रिया तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या
जाओ प्रभु। जो सुबह मेरी जिंदगी में ना हो जिसमें तेरा नाम ना निकले प्रभु। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। हर काम की शुरुआत आपके नाम से। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझसे ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। फिर से एक बार, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, पानी पे चलता
को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का राजा। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिया और रोगों को चंगा किया। कभी यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ मछली 5 रोटी लाया, सबको खिलाया। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, उसने दिया उसको खिलाया। जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। 4 दिन कब्र में आधी उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन कब्र में आधी उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, मुर्दों को जिया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिला और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार,
प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार 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 जय जयकार ये सबको पता होगा कि जब एक कलीसिया में 5,000 की भीड़ थी और बिल्कुल उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो एक लड़का वहाँ पे आया और विश्वास के साथ प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। और कोई सोचा भी नहीं रहेगा कि उतने सारे लोगों को खाना मिल जाएगा, बट वो 5 रोटी और मछली सबको क्या बोलते उसको पूरा हो गया। मतलब इतने विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना की थी। हम आज यहाँ पर है तो हमारे लिए कोई भी चीज़ कमी नहीं है, कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है हमारे पास। सारे चीज़ों को हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, हमें मिल गया है सारी चीज़ों को। जस्ट हमें विश्वास के साथ कहना है कि हमारे पास जो भी है वो पूरा है। हमारे पास कुछ भी ऐसा अधूरा नहीं है, सारी चीज़ें हमारे पास है जो पूरी है। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तू ही चाहिए। 5,000 चले थे बिल्कुल आजा, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी ला,
यीशु ने दिया सबको खिलाया, बिड़ती पाछा जा चलो रे बुलबुला जा, तो सुझाना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटियां, यीशु ने दिया सबको खिलाया। जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार 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 जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार। हालेलुया। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने ना देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 घुटने टिकाते हैं आज, तेरी हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज। मेरी खूबी नाई मेरा फजल केवल तेरे पास आते हैं हम। मेरी खूबी नाही तेरा फजल के तेरे पास आते हैं। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल हुए दूर, मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा, यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा तेरा नाम। आसमां ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम।
स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां जमीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां जमीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। Hallelujah. Thank you, Jesus. ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां ज़मीं झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। Hallelujah. Jesus, thank you, Jesus. मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर, मेरे गुनाहों का बोझ तेरे कृपा से हुए दूर। यीशु अप्पा, तेरे फजल से, तेरे कृपा से, योर ग्रेस हैज मेड मी क्लेंस फादर। हालेलुया। मेरे गुनाहों का बोझ, हमारे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए, तेरे कृपा से, तेरे ग्रेस से हुए दूर। हालेलुया। मुझ पापी के सारे क्षमा करके बेटा तूने बनाया। हालेलुया। हमारे सारे पापों को उस परमेश्वर यीशु मसीह ने उठाया अपने कंधों में, और उस क्रूस पर वो मरे और बेटा मुझे बनाया, बेटी मुझे बनाया, हम सबको मुक्ति दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए कुछ देर और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देता है इस कलीसिया के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, ये कलीसिया हमारी नहीं है परमेश्वर, ये आपकी है परमेश्वर। आप इसके रचने वाले हो परमेश्वर। ये कलीसिया आपकी है परमेश्वर। आप हमें चलाए। हालेलुया। आप हमारे पीढ़ी को चलाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी होता है परमेश्वर, ये हम नहीं जानते, पर आपको सब पता है। आपके योजना में है ये परमेश्वर। परमेश्वर, हमें आप अपना पात्र बनाकर उपयोग करें परमेश्वर। यूज अस एज योर वेसल फादर, यूज अस एज योर वेसल। आइए हमारी ये प्रार्थना रहे कि हम
परमेश्वर के पात्र बने, हमें परमेश्वर वेसल जैसे यूज़ करे। हालेलुया। ये जीवन सिर्फ जी कर मरने के लिए नहीं है, पर यीशु मसीह हमें उपयोग करे, ये हमारी प्रार्थना हो। हमें प्रार्थना करे कि परमेश्वर हमारे चर्च को उपयोग करे, हमारे चर्च के सारे मेंबर्स को उपयोग करे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह, जीसस, Father, you use us, Lord. Use us like a vessel, Father. We want to be a vessel in your hands, Lord. You mold us, Lord. You mold us the way you want, Father. You mold us, mold our family, our children the way you want, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We pray for the city Kharghar, Lord Jesus. We keep Kharghar into your hands, Lord. We completely believe that you have given Kharghar in our hands, Lord. You have given the responsibility of Kharghar to us, Lord. Yes, Jesus, you have given the responsibility of Kharghar to us, to each and every one of us, not only to the leaders, but each and every member of this church, Father. We thank you, Jesus. We pray for every church member, Lord. We pray that everyone has the same vision, Lord. We pray that everyone has the same love towards you, Lord Jesus. We keep the kids into your hands, Lord. Thank you for giving us kids, Father, whom we are supposed to take in front, Father, Lord. Help us, Lord, so that we may take them ahead, Lord. Take the coming generation ahead, Father, ahead for you, Lord. Let them be a Sena for you, Lord. Let them be an army for you, Lord Jesus. We pray that our kids stand as an army, Lord. We see them standing like an army, Father, and standing for you, Jesus. We see them standing for you, Jesus. Father, we see revival has begun in every country, Lord. Father, we see in America it has begun, Father. The same way we pray, Lord, every country is touched, Father. Thank you, Jesus. Father, we pray for this revival, Father. Father, we pray, Lord Jesus, that revival happens in Kharghar also, Lord. Father, we pray that it happens in Mumbai, Father, in Delhi, Father, in our country, India, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We pray especially for people who are working, Father, who have their own business, Lord. Thank you for giving us work, Father, so that we may feed our own children, Father. Father, thank you for giving us business, and thank you for giving us job so that we may be with our children and our family and take care of them, Father. Father, not everything, Lord Jesus, but all belongs to you, Father. Father, first priority we give to you, Jesus. We give all our things to you, Father, and then to others, Lord, and then to our family, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We keep our country into your hands, Father, Lord. Let there be no wars, no earthquakes. Father, Lord, as there are people predicting earthquakes in India as well, Father. Father, we deny this, Lord. Father, we deny in Jesus' name that our country is protected, Father. We won't have any natural calamities, Father. Father, we won't have any disasters, Father. Our children, our family, everyone, Father. Your church will be safe, Father. Yes, Father. Yes, Lord. Father, we keep into your hands, Lord Jesus, everyone, Father. All those who are distressed, all those who are in hospital beds, Father. Father, Lord Jesus, we know, Lord Jesus, that your grace is more than enough for us, Father, Lord. There's nothing else needed, Father. Your grace is more than enough, Father. Yes, Father, I have experienced that your grace is more than enough, Father. I was picked up from the deathbed, Father. Yes, Jesus, your grace is more than enough for us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We pray for the new believers in our church, Lord. We pray for new believers all around the world, Father. Let them grow more and more in you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया. मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया. Let's sing together. यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम. Your name alone, Lord. आसमान ज़मीं झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे
राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां जमीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, let your name alone be glorified, Father. ऊंचा रहे तेरा नाम, आसमां जमीन झुकते करते तेरा सजदा। परमेश्वर, हर व्यक्ति, हर इंसान जो सांस ले रहा है, हर चीज़ जो सांस ले रहा है, वो आपकी स्तुति करे परमेश्वर, वो आपको महिमा दे परमेश्वर। आसमां ज़मीन आपके कदमों में है। हालेलुया। परमेश्वर, करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा रहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़, यीशु मैं बनूं आंखें शर्मनांगो तेरे खान, मैं बनूं दिल तेरा, यशुआ तेरे नाम को हम आज पुकारते हैं। ओ आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। सबको जय मसीह। आज इस रविवार की इस आराधना में आप सबको हम स्वागत करते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे कलीसिया के फिजिकल प्रेयर आज नहीं हो रहा, क्योंकि हम लीडर्स जो है ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम खुश हैं कि आप इस YouTube द्वारा हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप हैं वहाँ पर, आप सुन रहे हैं हमें, तो कमेंट करें और परमेश्वर की आशीष को इस वचन द्वारा पाए, हमारी प्रार्थना है। जहाँ पर भी है आप बैठ जाए और अपने बाइबल को ले और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की एक चाहत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हम जिस वचन से सीख रहे हैं, हमारे इस साल की थीम रिलेटेड पिछले 4 संडे से हम वचन से ये ग्रहण कर पा रहे हैं। इस हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते पहले हमें परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रोफेट शाइजू मैथ्यू, जो हमारे आत्मिक अगुवे हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला जहाँ पर लिखा था, और पिक्चर था एक, और उस पिक्चर में इस तरह एक इमेज था जहाँ पे सबसे पहले एक रेगिस्तान है, फिर उस रेगिस्तान से एक गार्डन बनता है, और उसके बाद उस गार्डन से फॉरेस्ट। तो वो एक ट्रांजिशन के बारे में हमसे कहा, और उन्होंने कहा कि आने वाले इस 45 डेज में प्रार्थना में जुटे रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में जुटे रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे रेगिस्तान की अवस्था को एक गार्डन की अवस्था में, और उस गार्डन की अवस्था को एक फॉरेस्ट की अवस्था में बदलने जा रहा है। परमेश्वर की उस वाणी को हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर, बदलावट केवल आप ही कर सकते हैं। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है तो मैं कोशिश कर सकता, लेकिन उस कोशिश को अंजाम में केवल आप लेके आ सकते हैं। परमेश्वर प्रभु, हमारी कोशिश, कई बार हम प्रार्थना में कोशिश करते हैं, हमारे जीवन शैली को हम सुधारने की बहुत गंभीर प्रयत्न हम करते हैं, लेकिन कई बार कहीं ना कहीं वो आधे में रुक जाती है। भजन संगीता में इस तरह कहता है
कि अगर परमेश्वर बनाता नहीं तो बनने वाले क्या करते हैं, व्यर्थ में बनाते हैं. इफ द लॉर्ड डजंट बिल्ड, द बिल्डर बिल्ड्स इन वेन. कई बार हम हमारे रेगिस्तानों को फलवंत करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि वो निर्णय में हमारे साथ जुड़ चुका है, क्योंकि परमेश्वर बगैर हमारी प्रयत्न क्या है, असफल है. आज का जो वचन है, परमेश्वर ने एक प्यारा सा शब्द मुझे सुनाया, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ. और मुझे जल्द से जल्द उस वचन को आपके सामने रखना है और आपके सामने से हटना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वचन जो है आपके जीवन में कार्य करता रहेगा. ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है जो सिर्फ मुझे छोड़ना है और वो आपके जीवन में काम करेगा. ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, और मैं विश्वास कर रहा हूँ परमेश्वर उससे आपके जीवन की ज़रूरत के हिसाब से वो फल लेके आएगा. आमीन. हम नंबर्स की किताब से हम सीख रहे हैं, बुक ऑफ नंबर्स, और हमने कई सारे अध्याय से कई सारे परमेश्वर के वाणी, जिस तरह परमेश्वर ने इज़राइल को चलाया उसके बारे में बखूबी हमने देखा. आज हम उसी पुस्तक के नंबर्स चैप्टर 27 अध्याय के कुछ भागों को हम पढ़ने जा रहे हैं. I'll read it out for you in English. Numbers chapter 27 verses 1. The daughters of Zelophehad, son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, belonged to the clan of Manasseh, son of Joseph. The names of the daughters were Mahlal, Noah, Hogla, Mikah, and Tirzah. They came forward and stood before Moses, Eleazar the priest, the leaders, and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting, and said, "Our father died in the wilderness. He was not among Korah's followers who banded together against the Lord, but he died for his own sin and left no son. Why should our father's name disappear from his clan because he has no son? Give us property among our father's relative." ये जरा 5 वाक्य तक हम पढ़ेंगे हिंदी में. तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं, वे पास आईं. और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया. परंतु वो उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी. वो अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र ना था. तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे. हमें हमारे रिलेटिव्स के बीच में हमें भी क्या दे? कुछ भाग दे. अगर आपने ध्यान दिया होगा इस अध्याय में जो मनश्शे नामक इस व्यक्ति का परपोता है ये लोग, और यहाँ पे अब तक जो जिक्र नहीं किया है अब तक इस नंबर्स के किताब में, वहाँ पे जहाँ पे भी आपने देखा होगा वहाँ पे लड़कों का नाम, मर्दों का नाम, जेंट्स का, मेल लीडर्स का नाम का जिक्र किया है. लेकिन ये यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका कौन है, जिसका कुछ बेटियां है, और उस बेटियों का जिक्र यहाँ पे किया है. केवल इस 27 अध्याय में नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस अध्याय के, इस चैप्टर के अंत के अध्याय में भी इन्हीं के बातों के बारे में, इन्हीं लोगों के बातों के बारे में कुछ जिक्र किया है. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो महिलाएं थी, ये यूसुफ के बाद 7वां पीढ़ी है जो इज़राइल से उस कनान देश की ओर जा रहे हैं. उनमें से 7वां पीढ़ी है, मतलब योसेफ का बेटा मनश्शे,
ऐसा अगर आप गिनेंगे तो दे आर द 7th जनरेशन ऑफ द क्लैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ मनासे। और इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जैसे मूसा ने कहा कि हर उस वंश के लोगों को अपना अपना जगह दिया जाएगा, हर उस वंश के लोगों को क्या दिया जाएगा? अपना अपना जगह दिया जाएगा। लेकिन ये स्त्रियां जो है, ये लोग बाहर आकर कहता है कि अब हमारा एक पिता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अनाथ रहेंगे, हमें भी क्या होना है? हमारा भी एक हक है। We also have a right। और ये स्त्रियां अगर इज़राइल के उस कस्टम को अगर आप देखेंगे, अगर उस घर पे पुरुष नहीं है तो वहां पर वो जमीन जायदाद के बारे में कोई निर्णय नहीं था, कोई लॉ नहीं लिखा था। जब मूसा ने कहा कि एक घर पे अगर एक ट्राइब को एक पर्टिकुलर लैंड दिया जाएगा, सो एज एन इनहेरिटेंस अगर लड़के नहीं है, इफ देयर इज नो मेल, देन दैट लैंड इज बैरन। वो जगह जो है बांझ है, मतलब वो जगह किसी और का, ऐसा एक लॉ नहीं था। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, तब उस जगह में परमेश्वर द्वारा एक कानून नहीं था। आपको समझ आ रही है बात को? परमेश्वर द्वारा कही हुई, there was no instruction regarding a land that didn't have a son। लेकिन इस अध्याय के बाद जब उन 5 स्त्रियों ने मूसा के सामने आया और कहा, तो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां पे परमेश्वर स्वयं एक नया कानून लेके आता है। परमेश्वर स्वयं कहता है कि हाँ, वे बराबर है। ऐसा एक नया कानून या एक परमेश्वर की ओर से एक नया इंस्ट्रक्शन जो है किसे मिलता है? पूरे इज़राइल को मिलता है, ताकि आने वाले पीढ़ियों में अगर ऐसा कोई इशू आए तो उनको रेफर करने के लिए एक सॉल्यूशन परमेश्वर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये 5 स्त्रियों ने, 5 है ना वहां पे, हाँ, उन्होंने निर्णय लिया कि अब तक जो हुआ है उसे हम संतुष्ट नहीं है, अब तक जो हमारे साथ हुआ है वो सहकर हम मर मिटने वाले नहीं है। इस प्रॉब्लम का एक हल हम फाइंड आउट करके ही रहेंगे। और आपने 5वें वाक्य में पढ़ा, दे स्टूड, वहां पे क्या लिखा है? दे स्टूड बिफोर हुम? द लॉर्ड। मूसा के सामने वो खड़े हुए। मतलब अब तक क्या था वो? अब तक उनके उस प्रॉब्लम से वो अकोमोडेट कर चुका था, वो बैठे थे, वो आराम में था, उनको लगा कि ये ही उनका अस्तित्व है। लेकिन इस 5 स्त्रियों ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू डाई विदाउट एन इनहेरिटेंस, just because we don't have a father or our father doesn't have a son, just because somebody said that you cannot access it doesn't mean that I'm going to take that. Just because somebody said I'm going to die poor doesn't mean that I'm going to die poor. Just because I am born in a family of oppression doesn't mean that I would still remain in oppression. Just because my kids are born in a family that carry debt doesn't mean that they'll carry the tag of a debtor. How many of you are receiving this? It is our time to step up and say, Lord, we need a solution from you. ये समय है जहां पर हम कहेंगे, परमेश्वर, हाँ, 7 पीढ़ियों से किसी स्त्रियों के नाम पे राज्य नहीं, लैंड नहीं लिखा था, लेकिन आज बदलना है ये सिचुएशन। आज मौका है परमेश्वर को आपके जीवन में न्योता देने का। अगर इन स्त्रियों ने वो निर्णय नहीं लिया होता तो वैसा एक सॉल्यूशन इज़राइल में नहीं आता। तो इमेजिन
इस स्त्रियों के बारे में क्या चर्चा हुई होगा? अनाथ विधवे लोग, इनका ना संतान है, ना भाई है, ना पिता है इन्हें देखभाल करने के लिए। और इस स्त्रियों ने पूछा रहेगा, हमारे ही परिवार को क्यों? ये सवाल हम पूछे हैं, मेरे ही परिवार को क्यों, मुझे ही क्यों? हमने पूछा है कि एक के बाद एक केवल हमें ही क्यों? पूछा है हमने। इतना प्रार्थना करने के बावजूद परमेश्वर की सेवकाई बिना किसी रिवॉर्ड के हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड हम कर रहे हैं, फिर भी पूछा है हमने, मैंने पूछा है। We have, but let me tell you, based on the scripture, इस वचन के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल का उत्तर इसलिए है ताकि आपके पीछे आने वाली पीढ़ी को ये प्रॉब्लम ना आए। God is telling the reason why you are suffering is because you can be a solution to a generation who would not want to go through this. शायद वो पीढ़ी इस दबाव से नहीं जा पाएगी। तो परमेश्वर की वो वाणी क्या है? I trust you with this problem. I trust you with an issue. I know that you would be a solution. That's why I'm trusting you. परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? मेरे ऊपर तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं है। I have confidence in you that you will not give up. 5 स्त्रियों को देखकर स्वर्ग ने बोला रहेगा, oh I trust these girls. और कोई होता तो शायद इन लोग हार मान के बैठा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक सॉल्यूशन की जरूरत है। 6वें वाक्य में, the Lord said what Zelophehad's daughter was saying is right. जब परमेश्वर की सामने ये बात आई, 6वां वाक्य पढ़ेंगे हम जरा। हाँ, ये बेटियां क्या कर रहा है? मतलब इनका प्रार्थना क्या है? सही है। इनका प्रार्थना सही है। कई बार हमारे प्रार्थनाओं को सही करने के लिए परमेश्वर को कई प्रॉब्लम्स लेके आने पड़ते हैं। कई बार परमेश्वर बोलता है कि ये प्रॉब्लम से जब जाता है तो क्या होता है? इसका प्रार्थना सही होता है। I can certify that his prayer is right. Somebody needs to receive this and thank the Lord because God had made your prayer right. परमेश्वर को धन्यवाद करे क्योंकि उसने तुम्हें एक प्रॉब्लम से गुजारा इसलिए ताकि तुम प्रार्थना सही कर पाओ। That is our God. He helps us and makes our prayer right. Why suffering? So that somebody else wouldn't suffer. क्यों suffering? ताकि आने वाली एक पीढ़ी उसी प्रॉब्लम से ना गुजरे। Why you? Because God trusts you. Why you and me? Because God trusts us. So उस समय में इज़राइल के लिए ये स्त्रियां क्या थी? हंसने का एक वजह था। उनके सामने ये स्त्रियां या इज़राइल के सामने ये स्त्रियां कौन है? ना कोई माँ, ना कोई बाप, इनका आगे कोई नहीं, ना पीछे है। लेकिन उनके बारे में बाइबल का 27वां अध्याय में कहता है, The Lord said that they are right. परमेश्वर क्या कहता है? कि ये सही है, ये ठीक है। हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे हम। सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है। हाँ, इनकी बातें, इनके साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। मतलब हर कोई व्यक्ति उनके दोस्त भी होगा, उनको जमीन जायदाद मिल रहा है, उनके साथ सही हो रहा है, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है? गलत। लेकिन उनकी बातें क्या है? सही हो रही है। हमारे इस आराधना में, इस यात्रा में, जब हम उस इज़राइल की तरफ, हम भी हमारे प्रॉमिस लैंड में जब हम जा रहे हैं, what is it that needs to be corrected? Heaven has to say,
that Pastor Renith is right. Heaven has to say that Lijan is right. Heaven has to say that Pastor Ann, yes, she's telling right. Yes, things around her might be wrong. People might say wrong. But let heaven testify and say that, they are right. That is what we see here. ये स्त्रियों के बारे में हम वही देखते हैं कि स्वर्ग ने कहा कि ये सही है. सिर्फ उतना बोला ही नहीं, वहां पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि ये स्त्रियां सही है, तो वहां पे क्या हो गया. 7th वर्स पढ़ेंगे हम. सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे. 8th वर्स. और इजराइलियों से ये कहे, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना. यस, सी, जब हम ये स्त्रियों के बारे में पढ़ा और जब इन्होंने एक निर्णय लेकर मूसा के सामने आया और परमेश्वर के द्वारा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स को पाया, तो हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉ दैट द लॉर्ड इज ऑलरेडी गिविंग. परमेश्वर स्वयं एक लॉ देता है, कहता है अब केवल इनका ही ये प्रॉब्लम नहीं है. ये किन का प्रॉब्लम है? ये आने वाले हर उस पीढ़ी का प्रॉब्लम है जिसके घर पे एक बेटा नहीं होगा. So see, the solution that God is giving them is not just a one-time, one-generational solution. So now, आपको और हमें ये ध्यान देना होगा कि जो परमेश्वर से हम solution लेते हैं, वो केवल हमारे लिए ही नहीं है. We cannot have a mindset where we say, Lord, solve my problem. The Lord is looking at your problem as a solution to a problem of dozen people. So this is the perspective of God. परमेश्वर की चाहत कलीसिया से ये है. परमेश्वर की चाहत मुझसे और मेरे परिवार से ये है कि मैं केवल अपना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना बनूं. I be a solution to others' problem as well. And this is the expectancy of our God. परमेश्वर की क्या है चाहत? यही है. So this is the desire of our God. तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो अमेंडमेंट इन द लॉ है ना, ये धीरे धीरे हुआ है. मतलब वन शॉट में जब परमेश्वर ने मूसा को दिया तो वहां पर ये सॉल्यूशन नहीं आया. सॉल्यूशन कहां पे आया? सॉल्यूशन उस दौरान, अपने जीवन के दौरान. तो आप सिर्फ बोल नहीं सकते कि ये वचन हो गया. परमेश्वर आपसे हर दिन बात करेगा. यहां पे ऐसा मिस्टेक में नहीं सोचना कि परमेश्वर को नहीं पता था कि ऐसे एक प्रॉब्लम है. आप रीड करेंगे तो ऐसा लगेगा अरे परमेश्वर बोल रहा अरे ये तो पॉइंट मैंने मिस किया, क्लॉज मेरे से मिस. नहीं 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 नहीं. डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट दिस अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग दैट इट वाज एन एरर फ्रॉम गॉड. डोंट मिस्टेक your suffering as an error from God. Don't mistake your issues as what? A mistake that happened from God. This has to sink in our spirit. हमारे आत्मा में ये पूरी तरह से भरना है कि मेरा परमेश्वर से गलती नहीं होगा. अगर आप पढ़ेंगे, निश्चय आपने पढ़ा तो ऐसा लगा ना कि परमेश्वर अरे रे रे गलती हो गया परमेश्वर को यहाँ पे, और फिर परमेश्वर अमेंडमेंट कर रहा है. ये सोच जो है, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, बिकॉज आवर गॉड इज एन इटर्नल, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड. हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ जानकारी रखने वाला, सब चीजों का सॉल्यूशन पाने वाला सर्वज्ञानी है.
परमेश्वर के बारे में कहता है कि वो कई सारे दिशाओं का हकदार है वो. He is a God with many ways. इज़राइल को जब मिस्राइम से बचाना था तो उनकी नजर में केवल एक ही रास्ता था. कौन सा? पर्वत की ओर से. ये दिखाई दे रहा था. इज़राइल को केवल एक ही द्वार दिखाई दे रहा था. कौन सा? पर्वत की ओर. लेकिन परमेश्वर को और एक द्वार दिखाई दे रहा. कौन सा? लाल समुद्र के बीच में से. उनके सामने वो नहीं दिखाई दे रहा था. क्यों? क्योंकि वो पानी से भरा था. लेकिन परमेश्वर कह रहा है देयर इज अनदर वे. एक और रास्ता है. तुम्हें लग रहा होगा कि परमेश्वर ने गलती किया. ओ परमेश्वर को पहले उसने एक ब्रिज मिस किया. हम लोग नेविगेशन में बोलते हैं ना, रीराउट करना. अरे परमेश्वर स्वर्ग में अरे गलती हो गया, उनको पहले वाला लेफ्ट लेना चाहिए था. नहीं 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 नहीं, तुम्हें लग रहा है कि उनको गलती हो गया. वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, एक रास्ता है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैंने पहले से, तुम्हारे आने से, तुम्हारे दादा इस्राएल मिस्रैम जाने से पहले मैंने ये रास्ता बना के रखा है. दिस इज द गॉड दैट वी सर्व. लगेगा हमको कि परमेश्वर से मिस्टेक हुआ है, बट ही हैज वेज हिडन दैट ओनली ही कैन डायरेक्ट. टुडे हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड. परमेश्वर को आज ट्रस्ट करना है. मेरे परमेश्वर के पास ऐसे द्वार है, ऐसी रास्ता है जो मेरे नजर में अब नहीं है. इसका ये मतलब नहीं कि वो रास्ता नहीं है. So I just wanted to remind you this one thing, that there is no mistake in the hands of God. ऐसा लगेगा आपको कि ये स्त्रियों के प्रॉब्लम के बाद परमेश्वर ने अमेंडमेंट लेके आया. नहीं. It was so that somebody can step up so that they can see a solution unfolding. All solutions are there for the world, but as we believe, God is waiting for somebody to step up and say, I need a solution for this. Let me tell you, हर उस प्रॉब्लम का, इस धरती में हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर ने रखा है. प्रॉब्लम था लोगों को यहां से लेकर अमेरिका जाने का, लेकिन कैसे जाने का पता नहीं. लेकिन परमेश्वर के अंदर सॉल्यूशन था प्लेन का. And he revealed it to the Wright brothers. Hello? The intelligence is given, a solution is given, but somebody had to step up. The Wright brothers had to step up and invest and say that we'll be fools and we are ready to risk our lives. There came a solution. Is my church willing to risk everything so that there can be a solution for India? Are we ready to risk so that we can be a solution to world problems? Our God has placed us with solutions in our hand. Can we be these 5 daughters who would not crib about their problem? Do you think they were the only 5 daughters who had no inheritance? आपको लगता है केवल ये 5 लोग ही थे जिसका कोई वारिस नहीं था या जिसका पिता नहीं? नहीं, there will be dozens of families, but they said, I would not take no for an answer. मैं इस प्रॉब्लम के साथ, yes, good word pastor, समझौता नहीं करूंगा. I need a solution. Can I have somebody who would say, Lord, I want to be a solution. मुझे एक solution बनना है. मुझे क्या? एक solution बनना है. And you would see that ये आखिरी अध्याय में भी हम देखेंगे यही स्त्रियां क्या कर रहे हैं. ये स्त्रियां की वजह से उनके गोत्र में हानि नहीं हुई. मतलब कैसा? हर उस गोत्र को जगह दी गई थी. हर उस गोत्र को क्या था? जगह दी गई थी. और जब ऐसे सिचुएशन हुआ जहां पे लड़का नहीं है, तो वो गोत्र का जो जगह है वो ऐसे ही पड़ा रहता है. और अगर इस स्त्रियों ने और किसी गोत्र के
वारिस से शादी किया तो ये जगह किधर जाएगी? हाँ, और फिर जुबली समय में, मतलब हर जुबली के समय ये जगह जो है पूरी तरह से दूसरे गोत्र को, और पहला गोत्र जिसके पास पहले हक था उसे ये जगह नहीं मिलती है। नो, इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हमें इस तरह बनाया है ताकि परमेश्वर का दिया हुआ जगह पर और किसी का अधिकार ना रहे। As simple as that. What God has given us cannot be traded with another tribe, cannot be exchanged. What God has given us belongs to us. Can we say it? What God has given Green Pastures Revival Center, soon the name is going to change, but till then, what God has given to GPRC will remain with GPRC. What God has given to Pastor Legend and Pastor Ann and Pastor Ranit will belong to them. Nobody can snatch it. Why? We decided that we're going to step up and said, I am not going to allow समझौता. I'm not going to allow समझौता. कितने लोग हैं जो मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हैं, जो कहेंगे कि अब एक समझौता के लिए मैं तैयार नहीं. शायद वो मेरे शारीरिक सिकनेस होगा, या मेरे कर्ज की अवस्था होगा, या मेरे आत्मिक जीवन की उतड़ पुतड़ होगी, या मेरे मानसिक संतुलन की अवस्था हो, कुछ भी क्यों ना हो. आज इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा अगले 30 सेकंड आप हमारे साथ प्रार्थना करें और ये विश्वास के साथ अपने ऊपर ऐलान करें कि मैं समझौता नहीं करूंगा. I will not compromise. I am the solution to the problem. I am the solution to the problem. Come on, church, let's declare it. I am the solution to Navi Mumbai. I am the solution to my family. I am the solution to my society. I am the solution to my business. I am the solution to my in-laws. I am the solution to Maharashtra. Come on, declare this by faith. I am the solution for India. Stretch your faith and say, I am a solution for the world around me. I am a solution. I will not die, go into my grave with my sufferings. Hey, I'm not called to go down to my grave with my suffering. I am here to pull some people out of their misery. I'm here to pull some people and say, you are called to be warriors and leaders. I'm here to remind somebody that they are more than conquerors. I am here to remind somebody that you are not a result of medical science. You are a result of God's favor. Thank you, Holy Spirit. Father, we seek your face today. आज हम विश्वास के साथ अपने आप को हमारे ऊपर हमें ऐलान करते हैं कि हम एक solution है. We are a solution, Lord. Thank you, Jesus, for helping us go through, because we know that we went through, but you pushed us out from it. हम गए तो थे, लेकिन आपने हमें उस दलदल से बाहर निकाला. हम परेशानी में तो थे, लेकिन तूने हमें आश्वासन बन के आया. कई सारे रातें थी जहां पर हम बाहर खिड़की के बाहर देखकर रोए हैं, लेकिन सुबह तूने आश्वासन के साथ आया, कहा तेरे आंसू को मैंने देखा है. I have seen your tears.
I've seen every drop of sweat that you have invested into the kingdom of God, and God says the season of reward is happening. परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से उस भेंट का समय शुरू हुआ है. Because you said, I am not going to give up. I need a solution. परमेश्वर तूने हमसे बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. ये वचन परमेश्वर आपने मुझे दिया और मैं यहाँ पर रखा है परमेश्वर. ये हमारे कलीसिया के सारे व्यक्ति जो भी हमें YouTube में देखेंगे, उन सबको परमेश्वर राबा शेखे रेदे राबाला रादाना रिखमाना शेठारा बाला रादाना, उन सबको परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा कार्य करने के लिए तू सहायता करे. तूने हमारा प्रार्थना को सुना, इससे धन्यवाद. यीशु मसीह के नाम में आमीन. सबको जय मसीह. अगर आपको इस वचन से परमेश्वर ने बातें किया है, ज़रूर कमेंट पे लिखिए. अगर कोई कलीसिया के आप भाग नहीं है और आप हमारे इस प्रार्थना सभा में आना चाहते हैं, तो हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं. परमेश्वर आप सबको आशीष करे. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें. हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर. जो भी आज हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. उनके कमजोरियों में परमेश्वर वो अपने आप को सीमित ना कर पाए, ताकि समझे परमेश्वर की तेरी योजना उनकी जिंदगी में क्या है. परमेश्वर हम सभी लोग जो भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े, अगर आपको लगता है आज का वचन आपसे बात किया, मैं चाहता हूँ आप जहाँ पर भी है अपने हृदय पर अपना हाथ रखें और कहे परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ. और मैं कहता हूँ परमेश्वर कि बस जो मेरे जिंदगी में हो रहा है, अभी तक हुआ है, उसके लिए मुझे एक जवाब बनना है. तू मेरे हृदय को, मेरे बोलचाल को, मेरे चाल चलन को उस तरह उपयोग कर कि मैं एक उत्तर बनूं. तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद. यीशु नासरी के नाम से आमीन. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ and the sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. परमेश्वर आप सारे लोग को आशीष करे.